नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अली सर आप लोगों का सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस क्विक वीडियो रिवीजन के अंदर आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन की। शुरुआत करते हैं सामाजिक जीवन पर और सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो रही, यहाँ का पारिवारिक जीवन हम लोगों को कैसा दिखाई देता है। तो बच्चों बात करें परिवार की कि कैसा परिवार रहा होगा, इतिहासकार इसको लेकर क्या कहते हैं। तो बच्चों इतिहासकार अनुमान लगाते हैं किसके आधार पे सर जी, तो यहां बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिली हैं। आप लोग देखोगे यहां पर ये मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, ये भी मातृ देवी की मूर्ति आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति आप लोगों को दिखाई देगी। तो ये कुछ बहुसंख्यक नारी मूर्तियों का मिलना, तो इतिहासकार कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ जरूर कोई मातृ शक्ति काम करती होगी। मतलब यहाँ परिवार के अंदर जो सत्ता रही होगी वो मात्र सत्तात्मक रही होगी। कैसी रही होगी सर जी, तो मात्र सत्तात्मक हम लोगों को यहाँ की सत्ता देखने को मिलती है। अगर आपसे सीयूटी और आपकी बोर्ड में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की सत्ता थी, तो आप लोग इस फोटो को देखकर अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा कि यहां सत्ता हम लोगों को मात्र सत्तात्मक देखने को मिलती है सर जी। इसके अतिरिक्त परिवार कैसा रहा होगा, इसकी हम लोग बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी। संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली, सभी लोग एक साथ रहा करते होंगे और एक समता मूलक समाज के तौर पे परिवार का एक अभिन्न भाग बन के रहा करते होंगे। तो ऐसी बात हम लोगों ने यहाँ परिवार के संदर्भ में देखी है। फिर बात करें इस काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी सर जी, तो बच्चों ये अनुमान लगाया जाता है कि इस काल में जितने भी जो नारियां मिली हैं, ठीक है, वहां से कभी भी ऐसा कुछ हम लोगों को एविडेंस नहीं मिला है कि महिलाओं की स्थिति के बारे में हम यह कह सकें कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। जितने भी महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं उसे यही अनुमान लगाया गया है कि यहां महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी थी। तो महिलाओं की स्थिति हड़प्पा सभ्यता में कैसी थी, यह भी आप लोगों से लिखने को आ जाए, क्योंकि बच्चों ये प्रश्न आप लोगों से बोर्ड में ठीक है सीधा पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर टिप्पणी कीजिए, वर्णन कीजिए या विवरण दीजिए। तो ऐसा आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का यह उत्तर भी बन जाएगा कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी, क्योंकि बहुसंख्यक नारियों का मिलना और यहां से सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ठीक है, देवदासी प्रथा, जो भी प्रथा है, ठीक है, ऐसे एविडेंस ना मिलना इन प्रथाओं के, ये इस ओर इशारा करता है या इस ओर इंगित करता है कि यहां ठीक है महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी थी। तो ये दो चीजों पे हम लोगों ने बात की। अब तीसरी बात करते हैं यहाँ के सामाजिक संगठन पे। तो बच्चों एक बात बताऊं आप लोगों को, यहाँ वर्णा व्यवस्था के साक्ष्य नहीं है। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सभी ब्राह्मण के, ठीक है, ब्राह्मण से ही निकले हैं, ऐसा कोई भी साक्ष्य आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। लेकिन बात ये आती सर जी, तो कैसा इनका ठीक है ढांचा समाज का रहा होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि ये लोग जिस प्रकार से व्यवसाय करते थे, जैसा ये बिजनेस करते थे, उसी से इनका सामाजिक ढांचा क्रिएट हुआ होगा। तो बच्चों यहाँ का सामाजिक संगठन व्यवसाय के आधार पर चार भागों में बटा है, या चार भागों में इतिहासकारों के द्वारा उसे बांटा गया है। जिसमें एक वर्ग विद्वान वर्ग है, जिसमें एक वर्ग योद्धा वर्ग है, जिसमें एक वर्ग व्यापारी वर्ग है, जिसमें एक वर्ग श्रमिक वर्ग आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब जो विद्वान उस समय के पढ़े लिखे लोग होते थे, अमीर क्लास के लोग थे, ठीक है, जो चिकित्सक थे, ठीक है, ज्योतिष थे, ठीक है, ये सभी के सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि विद्वान वर्ग के अंतर्गत रखे जाते थे। जो लोगों की रक्षा करते थे, जो सेना में काम करते थे हड़प्पा सभ्यता के काल में, उन्हें योद्धा वर्ग के अंदर रखा जाता था। वही बात करें जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, जो दुकानदारी का कर्म करते थे, उन्हें रखा जाता था व्यापारी में, और जो मजदूरी करते थे उन्हें रखा जाता था श्रमिक वर्ग में। तो व्यवसाय के आधार पे हड़प्पा सभ्यता का समाज आप लोगों को इन चार भागों में बटा दिखाई देता है। यहां से लास्ट ईयर सीयूटी ने भी प्रश्न पूछा, और बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी सभी बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक ढांचे में, ठीक है, या सामाजिक संगठन में निम्नलिखित में से एक कौन सा वर्ग नहीं आता है। तो इसमें से तीन कोई से भी ऑप्शन में रख देगा, एक चौथा कोई सा भी आप लोगों को यहाँ गलत रख देगा वो। फिर बात ये आती है सर जीवन शैली, समाज का ही पार्ट होती है जीवन शैली। जीवन शैली मतलब लाइफ स्टाइल, जैसे कि हम हमारी लाइफ स्टाइल जीते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो खाते हैं, खाते हैं मतलब भोजन, तो ये लोग सर भोजन क्या किया करते थे, ठीक है, इनका भोजन
फिर हम सुबह से शाम तक जो मनोरंजन करते हैं, जैसे मोबाइल चलाते हैं, तो ये लोग भी मनोरंजन किया करते थे। तो ये लोग मनोरंजन क्या करते थे सर? तो ये मनोरंजन हम लोगों को शिकार करते हुए दिखाई दे जाएँगे। ये संगीत, नृत्य और पासा हम लोगों को खेलता हुआ दिखाई दे जाते हैं। सर पासा क्यों? क्योंकि शतरंज के साक्ष्य मिले हैं, जिससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये लोग पासा खेलने का भी कार्य किया करते होंगे, मनोरंजन उससे किया करते होंगे। बात क्या आती है सर भोजन के रूप में ये किस चीज का प्रयोग करते थे? तो कुल 9 खाद्यान्न मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। कितने खाद्यान्न मिले हैं बच्चा? कुल 9 खाद्यान्न मिले हैं, जिसमें चावल, गेहूँ, जौ, इसके अतिरिक्त तरबूज, खरबूज, दालें, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिर और बात करें इनकी वेशभूषा की, आभूषण की बात करें, तो बच्चों हड़प्पा वासी आभूषण प्रेमी थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही हम लोगों को आभूषण पहनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बात ये आती है सर कि ये लोग जो आभूषण पहनते थे, या आभूषण किस चीज के बनते थे? तो ये आभूषण जो बनते थे, वो धातु और अधातु दोनों के होते थे। और धातु में आप लोग देखोगे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, और अधातु के अंदर लकड़ी, पत्थर, ऐसे आप लोगों को इन सभी से ये लोग आभूषण हम लोगों को बनाते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो ये सारी बातें बच्चों हम लोगों ने बात की, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के अंदर। ये आप लोगों से बोर्ड में ये उत्तर भी लिखवा सकता है, और सीयूटी में यहां से प्रश्न पूछ सकता है, यहां से प्रश्न पूछ सकता है, यहां से प्रश्न पूछ सकता है, और यहां से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सारी ही चीजें हम लोगों ने इस क्विक रिवीजन वीडियो के अंदर चर्चा कर ली है। इसी प्रकार की और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल से जुड़े रहिएगा, और ठीक है, शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।